नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रायपुर के भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर में आज भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने रविंद्र चौबे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रविंद्र चौबे जी का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने का जो बयान है वो बहुत सोची समझी रणनीति है। उन्होंने कहा रविंद्र चौबे ज्ञानवान व्यक्ति हैं और एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं। अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदल दिया जाना चाहिए और भूपेश बघेल को अध्यक्ष बना देना चाहिए, तो कहीं न कहीं गांधी परिवार के संरक्षण में, गांधी परिवार के कहने में और राहुल गांधी के कहने में वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। रविंद्र चौबे जी का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने का जो बयान है वो बहुत ही सोची समझी रणनीति है। रविंद्र चौबे ज्ञानवान व्यक्ति हैं और एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं। अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदल दिया जाना चाहिए, भूपेश बघेल को अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो गांधी परिवार के संरक्षण में, गांधी परिवार के कहने में, राहुल गांधी जी के कहने में इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और निश्चित ही अगर रविंद्र चौबे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो आगे देर सवेर आदिवासी नेतृत्व को बदला भी जा सकता होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब जब इनको मौका मिला है तो आदिवासियों को अपमान करने में ये पीछे नहीं रहे हैं। चाहे हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में कहने में इन्होंने कोई गुरेज नहीं किया कांग्रेस के लोगों ने, और जब इस छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को सम्मान मिलना था तो यही कांग्रेस के लोग, जब पहला मुख्यमंत्री यहाँ पे बना, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने ये बताया कि फर्जी आदिवासी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भेज दिया। ये मेरी बात नहीं है, ये कांग्रेस के लोग ही ने बताया है। और दूसरी ओर जब जब आदिवासियों को सम्मान देने की बात आती है तो एक मुखौटा के रूप में खोजकर उनको सम्मान देते हैं। जब इनका मंत्रिमंडल बना, 2018 में इनकी सरकार बनी, तो बहुत सारे पढ़े लिखे आदिवासी थे, लेकिन पूरा भारत के मानचित्र में ये दर्शाना चाहती थी कांग्रेस कि आदिवासी पढ़े लिखे नहीं होते और एक अनपढ़ आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया ताकि उनके आड़ पर कांग्रेस के लोग खुलकर भ्रष्टाचार कर सकें, और भ्रष्टाचार किया भी, और आज वो आदिवासी जेल में है। तो ये बात हमेशा कांग्रेस के मन में है कि आदिवासी पढ़े ना लिखे ना, अपने हक एवं रोजी रोजगार की बात ना करे। और जो जनप्रतिनिधिगण हैं, जो उनके पार्टी में भी अगर आदिवासी कोई नेता हुए हैं, उनको भी इतना अपमानित शोषित किया गया कि समय में आप पीछे जाएंगे तो अरविंद नेताम जैसे जो आदिवासी लीडर हैं उनको भी कांग्रेस का मोह त्यागना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं से आदिवासी हितैषी नहीं है, हमेशा आदिवासियों को अनपढ़ देखना चाहती है और आदिवासियों का शोषण करते आई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।